अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ पाकिस्तान की हिस्टोरिक विन हुई है किसके अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट। असल में कश्मीर के अंदर इंडिया गैर कानूनी डैम है उनकी कंस्ट्रक्शन कर रहा था, लेकिन जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल अदालत है, कोर्ट है, उसने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और उसने कहा है ये जो कंस्ट्रक्शन है डैम की वो बिल्कुल गलत हो रही है। क्या मामला हुआ असल में क्या है? हेग कोर्ट रूल्स अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ फैसला दिया और पाकिस्तान के हक में फैसला आ रहा है, क्योंकि पिटीशन जो फाइल की थी हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में के अंदर, क्या है उसने जो कहा है ये इसके बारे में हम बात करेंगे और पाकिस्तान के हक में ही फैसला आया। असल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, ये कौंसिल है हेग के अंदर है, जो कि नीदरलैंड का जगह है और ये क्या है यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिर्फ अमेरिका के बाहर सिर्फ ये ही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला चल रहा था डैम्स के ऊपर, क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी 1960 में, तो उसके जरिए क्या हमने क्या है 3 दरियाओं पर अपना क्लेम किया था और जो 3 दरिया थे उन पे इंडिया का क्लेम किया था इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए। लेकिन जो डैम की कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो इंडिया पाकिस्तान के जो डैम्स थे उनके ऊपर कर रहा, तो इंडिया के खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने फैसला दे दिया है। अब क्या है, हेग कोर्ट रिजेक्ट्स इंडिया ऑब्जेक्शन, इंडिया के जो ऑब्जेक्शन हैं उनको रिजेक्ट कर दिया और जो फैसला है वो पाकिस्तान के हक में है। क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी के जो हवाले से जो आर्बिट्रेशन जो काउंसिल बनाई गई थी उसके ये आज की सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स की जो करंट अफेयर्स हैं जुलाई 7 का। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी जो लीगल लड़ाई थी वो चल रही थी, तो इंडिया के खिलाफ फैसला आ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अगर देखा जाए ये जो कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू बहुत बड़ा इशू है। ये जो कश्मीर इशू किस वजह से है? एक तो ये जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे डैम पाकिस्तान के यहाँ से निकल रहे हैं, चाहे झेलम हो, चनाब हो, ब्यास हो या सतलुज हो, रावी हो, ये कहाँ से यहाँ से निकल रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इसी वजह से इस जगह पर क्या है, इस जगह पर अटैक किया हुआ है, इस पे इलीगल ऑक्युपाइड है। और क्या हमने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड बैंक की वजह से, तो उसके जरिए क्या हमने 3 दरिया जो कि इंडस जो जिसको हम दरिया सिंध कहते हैं, झेलम और जो चनाब है, इस पे हमने अपना क्लेम किया था पाकिस्तान का, और जो ब्यास और जो रावी और सतलुज इस पे इंडिया का क्लेम कर दिया था इंडिया इनको बनाएगा, लेकिन जो पानी है वो पाकिस्तान में आएगा। लेकिन इसके जरिए इंडस वाटर ट्रीटी 80% पानी पाकिस्तान में आएगा, जो 20% पानी है वो इंडिया में आएगा। ये था इंडस वाटर ट्रीटी का फैसला। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब क्या है 2016 में 2008 के दरमियान क्या है, जो इंडिया है उसने पाकिस्तान का जो चनाब रिवर है, चनाब के ऊपर रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट ये बनाना शुरू कर दिया और किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसके जरिए इसको डैम बनाने शुरू किया और पाकिस्तान के अंदर जो पानी की जो आमदो और रफ्त होनी थी वो बंद हो रही थी। और क्या ये इसके जरिए एक तो पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा था और क्या अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था। ये जो किशन गंगा है ये 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, और जो रटल हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, लेकिन ये इलीगल थे क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान का जो पानी है वो इंडिया नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर डैम बन जाए तो पाकिस्तान का पानी तो रुक ही जाना था, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान को मसला होना था, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है और पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर के लिए वाटर है वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये बन जाता तो पाकिस्तान को किसी वक्त वो पानी बंद कर सकता था और किसी वक्त पानी रोक सकता था, चाहे वो सैलाब आए या कुछ हो, पाकिस्तान इससे बड़ा इफेक्ट है। तो पाकिस्तान ने क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, वहाँ मामला लेके गया कि ये इंडिया ना बिल्कुल ख़राब कर रहा है, इंडिया अपने कंसर्न पाकिस्तान को अपने इत्मीनान में लिए बगैर पाकिस्तान के ऊपर क्या है ये डैम बना रहा है। इसी वजह से अब जो फैसला है वो पाकिस्तान के बारे में आया है और ये हिस्टोरिक विन है पाकिस्तान की। अगर देखा जाए तो जब ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा था, जब हेयरिंग जनवरी 27, 2023 को क्या हुआ, इंडिया सेंड्स नोटिस टू पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस किया है कि 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको इमेंड किया जाए, उसको चेंज किया जाए ताकि जो मामला है वो ठीक हो जाएगा। असल में क्या, इंडस वाटर ट्रीटी को ये इमेंड क्यों करना चाहता था, पाकिस्तान पे प्रेशर डालना चाहता और उसको पता था ये जो मामला है ये इंडिया के खिलाफ आएगा। इंडिया को पहले ही पता था कि इंडिया के खिलाफ ये मामला, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इसी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को ये नोट्स भेजा कि इंडस वाटर ट्रीटी को इमेंड चेंजिंग की जाए ताकि इंडिया को ना उसको सेटबैक ना मिले और उसको फायदा हुआ। लेकिन आज क्या मामला है, इसी को जो 7 जुलाई के इंडिया इस जो वाटर ट्रीटी को जो रूलिंग आई है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो हेग में आई है, इंडिया इसको मान नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, मजे की बात, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट की क्या है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। दोनों पार्टी आपस में मुतफिका
राय से मानती है, क्योंकि ये टेक्निकल और जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करते हैं और एक्सपर्ट होते हैं फील्ड के, और ये जो फैसला होता है दोनों कंट्रीज को माने। लेकिन इंडिया यहाँ पर क्या है, मामला अभी भी रोड़े अटकाना नहीं रुका। अगर ये मामला खराब करता है तो मे बी इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकल की बहुत बड़ा सेटबैक मिले। ये इसके बारे में देखते हैं फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।